नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने एक तरफ जहां भारी तबाही मचाई तो वहीं इसका असर अब भारत के बिहार तक पहुंचने की आशंका ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में तेज बारिश, अचानक बढ़ते जलस्तर और फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर नेपाल से आने वाली गंडक और कोसी जैसी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। बिहार के 6 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने भी अपनी रेस्क्यू टीमें अलर्ट कर दी हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में अचानक बाढ़ का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है। दरअसल नेपाल चीन सीमा के पास फुरके खोला इलाके में त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की जानकारी सामने आई और ये जगह भारत नेपाल सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के पास संभावित ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि GLOF की गतिविधियों के कारण नदी में अचानक पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर नदी में अचानक बढ़ा ये पानी नीचे की तरफ आता है तो इसकी बाढ़ की लहर गंडक नदी तक पहुंच सकती है। हालांकि रास्ते में पानी के पीक फ्लो यानी कि सबसे ज्यादा बहाव में कमी आने की संभावना भी जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया कि गंडक नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जाए, साथ ही संवेदनशील और निचले इलाकों की निगरानी बढ़ाई जाए ताकि अगर पानी तेजी से बढ़ता है तो समय रहते एहतियाती कदम उठाए जा सके। गंडक बैराज को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर गंडक बैराज के गेट का संचालन इस तरह किया जाए कि अचानक आने वाले अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से आगे निकाला जा सके। इसका मकसद नदी में अचानक बढ़ने वाले पानी के दबाव को नियंत्रित करना और डाउनस्ट्रीम यानी कि नदी के नीचे की ओर आने वाले इलाकों में खतरा कम करना है। और अब बात उन जिलों की जहां खास निगरानी रखी जा रही है। दरअसल गंडक बेसिन में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जैसे जिले आते हैं, तो वहीं कोसी बेसिन में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और साथ ही अररिया जैसे जिले शामिल हैं। नेपाल से आने वाले पानी और नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की स्थिति में इन जिलों के निचले और संवेदनशील इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है और इसी वजह से अधिकारियों को तटबंधों, नदी के जलस्तर और साथ ही संभावित जलभराव वाले इलाकों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये अलर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंडक और कोसी समेत बिहार की कई प्रमुख नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र नेपाल हैं और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश या अचानक बाढ़ आने का सीधा असर बिहार की नदियों के जलस्तर पर भी पड़ सकता है। इस समय बिहार में पहले से ही कई नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंताएं बढ़ा रखी हैं और ऐसे में राज्य के आधिकारिक फ्लड फोरकास्ट सिस्टम में 23 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक कोसी, गंडक और गंगा समेत कई नदियों के अलग अलग गेज स्टेशनों पर जलस्तर चेतावनी या खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर दर्ज किया गया था। ऐसे में नेपाल से अगर अतिरिक्त पानी आता है तो पहले से दबाव झेल रहे इलाकों के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। इसी वजह से प्रशासन को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। नेपाल से मिलने वाली हर सूचना को गंभीरता से लेने और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर तुरंत कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की तैयारियों की। तो नेपाल में अचानक आए फ्लैश फ्लड के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एसएसबी ने तत्काल राहत और बचाव अभियान के लिए 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम यानी कि RRT को अलर्ट किया है। इसके अलावा 7 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सीमा पर तैनात एसएसबी की बटालियनों को हालात पर नजर रखने के लिए भी और साथ ही स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो जरूरत पड़ने पर एसएसबी की टीमें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू, राहत और इमरजेंसी ऑपरेशंस में मदद करेंगी और ये अलर्ट कोसी और नारायणी नदी बेसिन में बढ़ते जल प्रवाह के
अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ की आशंका के बीच जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन संवेदनशील जिलों पर भी नजर रखी जा रही है जो घाघरा यानी कि कर्णाली और साथ ही महाकाली नदी से जुड़े हैं। यानी नेपाल में बाढ़ की स्थिति सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि भारत के नेपाल सीमा से जुड़े दूसरे राज्यों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। अब आपको नेपाल के रसुआ जिले की स्थिति भी बताते हैं, जहां बुधवार सुबह अचानक बाढ़ आई और भारी तबाही मची। दरअसल रसुआ में तिब्बत की ओर से आए तेज पानी के बाद भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि टिमुरे, बाजरा और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया और इसके कई घर, वाहन और दूसरी संपत्तियां प्रभावित हुई हैं। सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल हर गतिविधि पर नजर बनी हुई है। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलग अलग टीमें लगातार युद्ध स्तर पर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई हैं, लेकिन भारत के लिए भी अलर्ट है। लेकिन ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हर अलर्ट पर नजर बना के रखिए और जितना संभव हो नदी नालों से दूरी बनाएं, क्योंकि अभी हालात संवेदनशील है और ऐसे में खतरे के लिए पहले से अलर्ट जारी किया है। तो आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें।